नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको टॉपिक का टाइटल आज पता ही होगा, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा और डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं अपने तरफ से बता दूं कि आज जो 5 मिनट का वीडियो है, आप प्लीज इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियोज को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मतलब आप जो अपना 1 साल आगे व्यतीत करने वाले हो, उस 1 साल के लिए आज का 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 5 मिनट का वीडियो है, ये कंप्लीट आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन क्या है कि बच्चों के लिए जो क्लास 12 में भी जाने वाले हैं, तो आप लोग सीट की पेटी बांध लीजिए, 5 मिनट अपना समय दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं जल्दी से आपको बता दूं। देखो बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के लिए न्यूटन फिजिक्स में 12 के लिए सभी बैच 20 मार्च 2023 से यानी सोमवार से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओपन होने जा रही है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए होगा, ठीक है। लेकिन 20 मार्च तो अभी टाइम है। तब तक हम क्या करें सर? वो अभी 1 हफ्ता तक टाइम है। देखो बच्चे लोग, 1 हफ्ते तक हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 के लिए बेसिक्स मैथ की क्लास मंगलवार से 14 मार्च 2023 से 18 मार्च तक चलेगी। मतलब कि 14 से 18 तक आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास चलने वाली है। और 18 के बाद 19 तारीख को आता है वो है संडे। तो संडे को वेस्ट हम लोग रेस्ट करेंगे और उसको वेस्ट भी कह सकते हैं। और सोमवार से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग 20 मार्च से 12 की क्लासेस, पूरी क्लासेस एक दिन ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और एक इवनिंग में भी। तो ये सारी बैचेज एक साथ स्टार्ट होगी, ठीक है। तो क्या बच्चे लोग, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप फिजिक्स को पूर्ण समझना चाहते हो तो आपको बेसिक्स मैथ की क्लास एकदम ही आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अब कारण क्या है तो मैं डिटेल आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चे लोग। और अगर आप क्लास 11 में नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 12 में हम लोग पढ़ाएंगे और आपको एक स्पेशल टाइम आपको अलॉट किया जाएगा और स्पेशल बैच दिया जाएगा। उसकी भी हम प्रदान कर रहे हैं कि जो बच्चे भी कंप्लीट क्लास 11 को ना पढ़े हो उनके लिए हम लोग स्पेशल तरीके से ट्रीट करें, ताकि वो बच्चे भी क्लास 12 को धड़क्के से पढ़ सके बिना किसी 11th के प्रॉब्लम को, ठीक है ना। चलिए बच्चे लोग, अब जिन बच्चों का ये कहना था कि सर क्लास हमको बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे तो बेसिक सा लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नॉर्मली करके निकल जाते हैं। देखो बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स में इसलिए आपको चाहता हूं क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन नहीं बनेगा तब तक आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जरूरत पड़ेगा आपको, ना केवल न्यूमेरिकल में। बहुत बच्चों को ये लगता है कि ठीक है मैथ अगर नहीं जानते तो क्या होगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बोर्ड एग्जाम में निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल तो आपको बनाने ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप थ्योरी को समझना चाहते हैं, एनसीईआरटी का बुक है, तो आपको यहाँ पर, हालांकि दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ये फ्राडे लॉ पढ़िएगा, वहां पे डिफरेंशिएशन है। अल्टरनेटिंग करंट पढ़िएगा, यहाँ पे साइन का, कॉस का, साइन टू टाइन का, मतलब इंटीग्रेशन है। तो बिना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा, इस सब के बिना आप आगे जाने का सोच रहे हैं तो बस आप 12th में कुछ सेकंड आगे जाइएगा, फिर जाकर गिर जाइएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि पहले बेटा हम सभी लोगों को रुक करके थोड़ा 6 दिन का बेसिक मैथमेटिक्स का क्लासेस एकदम जरूर कीजिए। जल्दी भागने से कुछ नहीं होगा। पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स में अपना बेस मजबूत कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्लियरली। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि मंगलवार से शनिवार तक बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, ठीक है। देखो, और सोमवार से 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जैसे कि कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग ही तो बना रहे हैं, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के लिए पहले फाउंडेशन का तैयार करना बहुत जरूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग, देखो फाउंडेशन कितना गंदा लग रहा है, यहाँ रड निकला हुआ, यहाँ ये सामान निकला हुआ, यहाँ ये सामान, लेकिन जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है देखने में। लेकिन इस बिल्डिंग को बाहर से देखने वाले को फाउंडेशन नजर नहीं आता है, लेकिन जो इसको बनाता है, जैसे हम लोग किसी बच्चे को बनाते हैं तो हम लोग इस बिल्डिंग जितना मन उतना बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग किसको बनाते हैं, वो फाउंडेशन को। इसीलिए बच्चे लोग जो इसको मिस करेगा और सोचेगा कि चलो बच्चे जो सामने वाला उसको केवल अपना तरफ भर दिखाए, तो भैया इससे ये तो तैयार हो जाएगा पर ये मिसिंग हो जाएगा। जितना अच्छा आपको ये बनाना है उतना ही अच्छा आपको फाउंडेशन बनाना होगा। तो फाउंडेशन के लिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। तो 5 दिन का जो क्लासेज है ये जल्दबाजी में नहीं, बल्कि 5 दिन रुक कर बेसिक मैथमेटिक्स की पूरी क्लासेज आपको करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, आप कहिएगा सर एक बात बताइए, जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न है बेसिक मैथमेटिक्स से, कई बच्चों का ये सवाल आता है कि सर क्या बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू हम बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़िएगा, और उसके बाद हमें क्या करना है ना, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन के पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसको भी समझना पड़ेगा। देखिए आप क्या बदलाव हुआ है,
कई लोग बेटा ये कहते हैं लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग ये समझते हैं कि चलो आप पुराने वाले पढ़ाई से बाहर आइए, तभी आप इसको 12th को अपना अच्छे से कर पाइएगा। पुराना वाला पढ़ाई क्या है, जैसे पहले हम रट लेते थे कि सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। ये हुआ, ये सही बात भी है रटने, पर ये उसको रट्टा कहते हैं कि सूरज पूरब से निकला पश्चिम में डूबा, पूरब से उगला पश्चिम में डूबा। लेकिन क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये पूछेगा कि भाई साहब सूरज नहीं तो उगता है नहीं तो डूबता है, बल्कि अर्थ के रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। तो आप बताइए, ये हुआ रट्टा, जबकि ये हुआ समझ कि हाँ भाई दिन रात का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण क्या हो रहा है बच्चे लोग, दिन और रात हो रहा है। लेकिन रट क्या रहा है, सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है। तो देखो एक हद तक आपको ये समझना होगा कि जो आप 12th पढ़ने जा रहे हो बेटा, उसमें आपको लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। रटने से काम नहीं चलेगा, रटने की वजह से कई बच्चों को खामियां भुगतना पड़ेगा आगे जाकर के, और जैसे जैसे एग्जाम पैटर्न अपने आप को चेंज कर रही है। तो अब रटने वाला शिक्षा को छोड़िए, अब पूर्ण पैटर्न पे समझिए। तो पूर्ण पैटर्न पे समझने के लिए आपको क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझना होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे लोग, अभी लेक्चर बेस्ड एजुकेशन मैं क्यों कह रहा हूं, देखो बेटा जैसे मैंने कोई चीज रटवा दिया, यहाँ पे देखो जैसे हमने कोई चीज रटवा दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है 12th में, तो मान के चलिए तुमने रट लिया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या पूछ रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो ऑप्शन दिए हुए ना आपको सारे अच्छे, मतलब कि ए और डी में कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि देयर मिनिमम परमिसिबल चार्ज, मतलब कि सबसे कम चार्ज के बारे में किसने पता लगाया, क्वांटाइजेशन में। ये बात भी सही है, लेकिन उसके बाद चार्ज को यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जब भी होगा ये पॉसिबल होगा कब, जब इंटीग्रल मल्टीपल में। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा रट के जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसे लेकर के रट रहा है, सर्दी रटवा दिए पीट लिए, नहीं फंस जाइएगा। आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ओरिजिन कहाँ से हुई, वो क्या कहना चाह रहा है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंस, कितनी बातें निकलेगी, उस सारी बातों को ध्यान से ऐसे सुनना होगा। क्लास के एनवायरनमेंट को ठीक रखना पड़ेगा, तभी जाकर ऑब्जेक्टिव को सही से पकड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट, ये जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कुछ लोग भले ही ऐसे भावनाओं में बहकर बोल देते हैं कि हमारे सब टकरा गए, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको बिहार बोर्ड पर से डेमो दिखा रहा हूँ, ना केवल बिहार बोर्ड, सीबीएसई और भी जगह पर वो क्वेश्चन अपना पैटर्न बदल कर देता है। पैटर्न बदलने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पहुंच है उससे थोड़ा बियॉन्ड यानी आगे तक जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अब की एजुकेशन में हम रट्टा मार के चीजों को निकाल सकते हैं? नहीं, आपको एक बेस्ट और एक सही पढ़ाई चाहिए जिसमें लेक्चर प्लस आपकी समझ डेवलप हो। यानी कि हम दिए जा रहे हैं सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, इसमें आपका दिमाग कहीं नहीं है, मैंने जो बोला उसको रट लो। लेकिन जब अच्छा सूरज न उगता है न डूबता है बल्कि वो गोल गोल घूम रहा है, तो इससे क्या होता है ना, आपकी इमेजिनेशन आगे बढ़ेगी और वो उससे कई चीजों को क्रिएट करेगी, और तब जाकर आप उसका आंसर कीजिएगा नए नए क्वेश्चंस का। बस यही चीज क्रिएट करने के लिए एक सही इकोसिस्टम और सही लेक्चर चाहिए होता है। दैट्स व्हाई हम आपसे ये कह रहे हैं बेटा कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, तो आपके क्वेश्चन के पैटर्न को अगर आपको समझना है बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में, तो आपको लेक्चर बेस्ड पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। वो रटने वाला काम खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए को टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं कि बस कह रहा है कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया, कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो आप कहिए कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है। मैं इसको 3 बार दोहराऊंगा, चार्ज हमेशा इंटीजर में पाया जाता है। चार्ज हमेशा किससे पाया जाता है? पूर्ण संख्या में। चार्ज हमेशा किस में पाया जाएगा? पूर्ण संख्या में। ये पढ़ाई नहीं हुआ, पहले आपको ये समझना होगा आखिर क्यों। हाँ, ये जिस दिन पूछ लोगे ना कि क्यों पूर्ण संख्या में पाया जाता है, अगर इस बात को आप समझ गए तब जाकर ये चीजें आपको गहराई में समझ में आएगी, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो उसी से पूछे जाएंगे कि आखिर क्यों, ऐसा ही क्यों पाया जाता है, ऐसा ही क्यों होता है, 2/3 क्यों नहीं होता। ये सब उसी आपकी समझ से आपका ऑब्जेक्टिव निकलेगा, वरना ये रट लेने भर से नहीं होगा कि चार्ज पूर्ण संख्या में पाया जाता है। ये जमाना गया बेटा, अब चीजें बदल रही है, इसीलिए आप एजुकेशन का पैटर्न भी बदल रहा है, एजुकेशन भी बदल रहा है, टीचर्स को भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। पहले वाला पैटर्न गया, दिन प्रतिदिन दुनिया बदल रही है। 5 साल पहले क्या था और अभी क्या है, चीजें बदल रही है, तो सबको अपने आप को इम्प्रूवाइज करना चाहिए। लेकिन बहुत दुख होता है ये देखकर कि जो कॉपी आज से 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, वही कॉपी आज भी चल रहा है। थोड़ा बदलिए, खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वरना आपके पास समय नहीं है तो आप बच्चों को ले डूबिएगा, दिन भर बैच खोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए खुद को भी तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन वहां पूछा गया था ना कि क्वांटाइजेशन वाला, वही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, सेम क्वेश्चन।
तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इससे आपको एक चीज समझ में आएगा कि बेटा एनसीईआरटी के बुक का बहुत महत्व है, ठीक है। तो जो बच्चे भी क्लास 12th में चाहते हैं कि मुझे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, तो मेरा रिकमेंड सुन लीजिए, एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई नहीं होगा बेटा। मैं रियलिटी में आपको बोल रहा हूँ, लिख लो इस बात को और पूछ लो किसी से, क्योंकि इस एनसीईआरटी में भाई इतने अच्छे से टॉपिक को कवर अप किया है कि क्या बताए, हर एक फॉर्मूला, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा लपेट के रखा हुआ है। इसीलिए 12th का एनसीईआरटी हैट्स ऑफ है, ठीक है। पर कुछ लोगों को देखकर दुख होता है कि एनसीईआरटी को मैनिपुलेट कर देते हैं, अपने हिसाब से नचा देते हैं, कभी 5वां चैप्टर, कभी 10वां चैप्टर, कभी 12वां चैप्टर। ये नहीं है, जिन्होंने ये लिखा है ये बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। जो भी एनसीईआरटी को लिखे हैं ना बाबू, वो सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, है ना। वो सब पूरा स्कॉलर सब है, जिसको नोबेल प्राइज मिला वो लोग भी सब भी है ना, जिनको जो भारत के सबसे बेस्ट लोग है वो लोग भी। लेकिन उन लोगों के द्वारा लिखे गए एनसीईआरटी को भी यहाँ पे अगर मैं चैप्टर नंबर 1 के बाद 2 के बाद 3 ना पढ़ाऊं तो फिर फालतू है। अब मैं चालू 3 से करूंगा, फिर 7 पढ़ाऊंगा, फिर 5 पढ़ाऊंगा, 5 को गैप कर दूंगा, फिर 9 पढ़ाऊंगा, तो बेटा ऐसे तो आपके पास बचेगा नहीं कि मैं बुक कैसे उठाऊं, आपका खुद का रिदम टूट जाएगा। तो आपको अगर बेस्ट एजुकेशन चाहिए, बिना कंफ्यूजन वाला एजुकेशन, तो आप एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर पढ़ना चालू कीजिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर बोलने से मतलब ये नहीं कि कुछ नया आप ऐड नहीं कर सकते, कीजिए, लेकिन चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और पूरा न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी का बना डालिए, ठीक है। तो अब आपका सवाल आएगा, ठीक है सर एनसीईआरटी तो प्योर फॉलो करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी दम लेके जाइए और हर क्लास में एनसीईआरटी को ओपन कीजिए, ताकि पता चले कि तुम पढ़ क्या रहे हो और वो कहां पर वो टॉपिक है ये भी पता चल जाए। जिस दिन यहाँ के बच्चे एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना चालू कर देंगे ना, वैसे ही आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आपको एनसीईआरटी का बुक्स एकदम लेके जाइए, सर मना करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी रखिए और देखिए कि पढ़ाई कहाँ हो रहा है, वो टॉपिक है कहाँ, ये ढूंढ लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड एजुकेशन आपको चाहिए तो एकदम चाहिए होगा, ठीक है। कहिएगा एनसीईआरटी के अलावा भी हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा। एनसीईआरटी के अलावा न्यूटन फिजिक्स ने 2 चीजें ऐड किया है, ये शायद पहली बार है, बाद में कॉपी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी बहुत लोगों को न्यूटन फिजिक्स का सारा प्रोसेस आपको कॉपी करने का आदत है, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग क्या होता है कि न्यूटन फिजिक्स ने यहाँ पर देखिएगा 2 स्टडी पैकेज इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना। अब 2 स्टडी पैकेज क्यों सर, देखो एक तो है क्लासरूम स्टडी पैकेज। अब ये क्या चीज है, देखो बेटा क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो उस टॉपिक पे न्यूमेरिकल होता है, ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव होता है, न्यूमेरिकल होता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर मुझे जितना किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है ना, वो सब के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे बच्चे लोग, क्लासरूम स्टडी पैकेज में, ठीक है ना। यहां मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूं, क्या बिल्डअप करता हूं बुआ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूं, किसके अकॉर्डिंग, क्लासरूम पैकेज के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैं इसको पढ़ा लेता हूं तो मुझे आपके द्वारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बिल्डअप किया है, मेरे द्वारा जो आपने कॉन्सेप्ट क्लासरूम में बिल्डअप किया है, उस बिल्डअप कॉन्सेप्ट से हमको बोर्ड एग्जाम के लायक जो क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लायक कहने का मतलब क्या हुआ, सीबीएसई में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, 1 मार्क्स में रहते हैं, 2 मार्क्स में रहते हैं, पर बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स। मतलब इसी कॉन्सेप्ट को हमें चेक करना है कि क्या मैंने आपको बोर्ड लायक तैयार कर पाया कि नहीं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बार हम आपसे चैप्टर खत्म होने के बाद बोर्ड लेवल का स्टडी पैकेज बनवा लेते हैं। अब जैसे ही मैं बोर्ड लेवल का स्टडी पैकेज बनवाता हूं तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि चलो अब तुम बोर्ड के लिए भी तैयार हो गए और तुम्हारा नॉलेज भी यहाँ पर इनहेंस हो गया, ठीक है। तो जिसको इच्छा होगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब इस कॉन्सेप्ट से निकालने वाला नीट हुआ, जेई हुआ, बहुत सारे एग्जामिनेशंस को निकाल सकते हो, ठीक है। और बोर्ड के लिए तो यहाँ झंझट खत्म हो ही गया। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चे लोग, क्लासेस में पहले आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। जब एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तब बोर्ड लेवल के लिए लायक जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग छांट करके क्या करेंगे, एक बार रिकैप कर लेंगे कि हाँ भाई मेरा अभी बोर्ड के लिए मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि देखते क्या है, चैप्टर चालू नहीं किया, सर जी बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आएगा। अरे भाई मान लीजिए कुछ क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे तो क्या मैं उसको नहीं पढ़ाऊं, मान लीजिए क्वार्क नहीं आता है तो क्या उसको नहीं पढ़ाऊं, बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा। तो भैया हमारी पढ़ाई तो पूरी होगी ना, भले बोर्ड उसमें पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो इसी के लिए पढ़ाई के लिए कंप्लीट ये होगा, और इसमें से जो बोर्ड में आता है या बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस होगा वो यहाँ होगा। तो जो बच्चे भी लास्ट में चाहिए कि नहीं मुझे केवल बोर्ड ही मतलब ये करना, तो आप इसको बना डालिए, जिसको कि नहीं मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए तो ये दोनों लेके चलिए, ठीक है। तो आपके पास मैं दोनों ऑप्शंस ओपन कर दूंगा, ठीक है, दोनों है। चलिए अब सवाल आता है कि हाँ सर सिलेबस के बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए कई बच्चे के लिए रहता है कि सर सिलेबस कब चालू होगा, कब खत्म होगा, क्योंकि आपने पैसा दिया है, आपने अपना कैरियर दिया है, आपने अपना विश्वास दिया है हमें, तो यह आपका पूछना हक बनता है। इस पे गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं कि सिलेबस कब चालू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। गुस्सा वही लोग हो सकते हैं जिनके मन में खोट होगा, वरना अगर मेरे मन में खोट नहीं है तो आप मुझसे पूछिए कब सिलेबस चालू होगा, कब खत्म है, पूरी बात बता देता हूँ आपको। तो देखिए क्लास 11 का भी सिलेबस हम लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं, 12 तो बहुत ऊपर की बात हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे लोग, क्लास 11 का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20 तारीख से हो रहा है ना, 20 मार्च से हो रहा है, ठीक है, 20 मार्च 2023 से हो रहा है। और हम लोग आपको जो बैच एंड करेंगे ये आप लिख के ले लो, 20 दिसंबर तक हम लोग एंड कर देंगे। 20 दिसंबर से लेकर के पहुंच जाएगा तो 30 दिसंबर तक जाएगा, ठीक है ना। इसी के बीच में हमारा टारगेट है कि आपके बैच को हम एंड कर दें, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर अगर आप इस बैच को एंड कीजिएगा इतना टाइम में, क्योंकि हम लोगों को देखो पूरी अपनी टाइमिंग स्ट्रेटजी फिक्स होगी तो शुरुआत से उसी हिसाब से चलेंगे। शुरू में रेस्ट करेंगे, लास्ट में दौड़ेंगे, ऐसा वाला काम नहीं, एक समान चलना है प्रतिदिन, ठीक है बच्चे लोग, कछुआ और खरगोश वाली बात है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये खत्म करेंगे तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई चीज छोड़ के खत्म करेंगे, एनसीईआरटी आपके हाथ में थमाएंगे। तो न्यूमेरिकल एकदम पर डे चलना है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट आपको दे ही दिया गया है। 5 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए स्पेशल प्रैक्टिस नोट्स आपसे बनवाएंगे। क्यों नोट्स बनवाएंगे? वो नोट्स इसलिए बनवाएंगे बच्चे लोग क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होता है, या कन्वर्ट नहीं भी हुआ हिंदी मीडियम में रहा बेटा, तो वो लोग क्या करेंगे ना, उन बच्चों को कैसा लिख पा रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, वो फिगर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्या उसके लिखे गए इस 2 नंबर पे 2 नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, 5 नंबर पे 5 नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कहाँ पिक्चर मिस कर रहा है, ये सारी बातें के लिए हमें आपका नोट्स चेक करना होगा। इसीलिए बेटा हम लोग आपको यहाँ पे 5 मार्क्स और 2 मार्क्स का स्पेशल नोट्स बनवा करके आपको चेक करेंगे, और ये सब कुछ ले करके तब हम लोग 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हम लोग खत्म करेंगे। आपके पीछे 3-4 आदमी छोड़ेंगे ऑफिस का, ताकि आपके पूरे मैनेजमेंट और निगरानी मॉनिटरिंग ये सब किया जा सके, ठीक है बच्चे लोग। तो ये हमारा सिलेबस का इंक्लूडिंग रहा कि सर कुछ दिन पहले इस सिलेबस को क्या करेंगे, हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर कहिएगा सर एग्जाम तो फरवरी में होता है, तो दिसंबर में अगर आप खत्म कीजिएगा तब पूरा जनवरी हम क्या करेंगे, तो पूरा जनवरी हम लोग टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो कहिएगा सर क्या आप शुरुआत में टेस्ट नहीं लीजिएगा? बिल्कुल लेंगे बेटा। हम लोग अभी क्या करेंगे, एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, है ना, क्योंकि 15 चैप्टर है फिजिक्स में, हालांकि 14 है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा बना के चलो, क्योंकि वो हटा दिया फिर भी है वो कंट्रीवर्सी, उसको हटाओ। तो 15 टेस्ट है, 15 चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, ठीक है ना। पूरा बोर्ड लेवल का भी होगा और अलग लेवल का भी होगा, दोनों हम लेके चलेंगे। और एक टेस्ट जनवरी में होगा, तो जनवरी में रिवीजन सीरीज चलाएंगे, तो 10 टेस्ट लेंगे, 10 टेस्ट लेंगे, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो पूरा जनवरी टेस्ट में होगा। और अगर मान के चलिए बेटा अगर आपका एग्जाम 10 दिन के बाद, 5 दिन पहले छोड़ेंगे आपको, तो आप तो क्या ही पढ़ोगे, आप तो अभी करेंट चैप्टर पढ़े हो, तो पूरा रिवीजन कैसे होगा। इसलिए आपको रिवीजन के लिए 1 महीना घर पे रिवीजन कीजिए, आके टेस्ट दीजिए, सबसे बेस्ट सीरीज होगा आपके लिए, ठीक है। इसीलिए बेटा टेस्ट को भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अब सवाल आता है कि सर हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है बच्चे लोग, फीस स्ट्रक्चर। देखो बेटा मेरा एक सिंपल सा मानना है, इस दुनिया में जो चीज़ सस्ता मिलता है, ठीक है ना, उसके लिए आपको सिंपल सी बातें रोना पड़ता है, ठीक है ना। पक्की बात है, सस्ता वही बेचता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे अपने के भरोसा नहीं होता है। जिन्हें भरोसा होता है बेटा वो प्रोडक्ट को अपना सस्ता नहीं, महंगा भी नहीं, लेकिन एक उचित दाम इतना जरूर दिया जाए ताकि आपके पीछे स्टडी पैकेज लोग काम करें, आपके नोट्स को चेक करें, आपका प्रॉपर टेस्ट हो पाए। अगर ये काम करे, आपके नोट्स को प्रॉपर चेक करें, आपके एक अच्छा एक क्लासरूम होना चाहिए, एक अच्छा इकोसिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, एक अच्छा टेस्ट सीरीज होना चाहिए, टेस्ट सीरीज के बाद पत्रखा वाला क्वेश्चन है, पूरा एक पैटर्न होना चाहिए, OMR सीट होनी चाहिए, प्लस अगर सब कुछ होने चाहिए, ठीक है। तो बेटा इन सब कुछ के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए आपको एक पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोई घर से नहीं लगा पाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि कोई टीचर हमसे 2000 कम पढ़ा दे रहा है, तो वो वही लेना होगा जिनको इन सबसे मतलब नहीं होगा कि हाँ चलो ठीक है कहीं बैठ जाएगा कहीं पढ़ लेगा। तो ऐसी चीज़ों में आपको थोड़ा सा आगे जा करके घाटा भी होगा। लेकिन जिनकी प्रोडक्टिविटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत हाइप नहीं है, लेकिन इतना आपको मिलेगा कि हाँ बच्चों जितना से आपका सर्वाइवल और आपका एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ भी फीस सस्ता हो वहाँ से पहले आप निकल लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि वो आपको कभी भी कंप्लीट, और फीस महंगे की मतलब एक दूसरी बात होती है, एक तो फीस महंगा हो जाता है लेकिन ले बहुत कम रहा है,
तो आप देख लीजिए कि कौन आदमी है जो कंप्लीट ले रहा है, क्योंकि जो पूरा पैसा लेगा आपसे वो सवाल ही पूछ पाइएगा कि हाँ भाई आपने ये पैसा क्या किया, मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपको पेमेंट दिया। लेकिन जहाँ का पेमेंट लो है वहाँ देख ही सकते हो, जहाँ का पेमेंट लो वहाँ उसी टाइप के कैटेगरी के बच्चे पहुँचते हैं, पूरा उसको तहस नहस कर देते हैं पूरे सिस्टम को, और रिजल्ट भी आपके सामने आता है आपको, पर वो चीज़ें भी आपको दिखाई देगी, सिलेबस कहाँ है, टॉपिक कहाँ है, बुक्स कहाँ है, सब कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंसियरली वही है जो एजुकेशन दे के पढ़ रहा है। अच्छा आप लोग मैच खेले हो, मैच में आप एक चीज देखते होइएगा, जो मैच बिना पैसा का लगता है या 2 रुपये 10 रुपये का लगता है उस मैच में लोग कम सेंसियर होते हैं, लेकिन जहां मैच 1000 का हो जाए तो सेंसियरिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली सी बात है, पैसा का मतलब ये नहीं कि आप लाखों करोड़ों की बात करो, लेकिन इतना तो एजुकेशन पे अपने खर्च जरूर करो जितना वाजिब है। आप 1000 में सस्ता टीचर चुन लेते हो, लेकिन उसी 1000 का आप आकर के पूरे साल भर में मीट मछली खा के बराबर कर देते हो, या फिर उसके बाद क्या होता है कि मोबाइल खरीद के बराबर कर देते हो। तो 2-3 हज़ार के लिए अगर आपको मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश में कहीं भी आपको समझौता करना पड़ रहा है तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, तो कहीं भी आप पढ़िए, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे फीस एक मैनेजमेंट लेवल को वहाँ जरूर पढ़िए, बहुत सस्ता वाला मत जाइए वरना रोना पड़ेगा आपको। ठीक है, खैर बच्चे लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग रोल नंबर आपको देंगे, सीट नंबर के अकॉर्डिंग आपको बैठना होगा, रोल नंबर होगा ताकि आपके प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाए, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम अगर डेवलप नहीं होगा रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका नोट्स आपके सब कुछ, तो सारे कुछ को मॉनिटरिंग करने के लिए आपका प्रॉपर यहाँ पर ये इकोसिस्टम होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ऐसा करने से इन्वायरमेंट सुधर जाता है, क्योंकि देखो होता क्या है, कुछ बच्चे आ जाए 10 दिन नहीं आए, 10 दिन आए, 20 दिन नहीं आए, तो ऐसे क्या होता है, लोग भी चाहते हैं कि दूर ज्यादा दिन पढ़े चाहिए ना, कि नहीं तो हमारे पास खाली भीड़ बनल है। तो आप मेरे लिए बस भीड़ नहीं हो, आप मेरे लिए बस नंबर नहीं हो कि 150 बच्चा मेरे इस बैच में, नहीं, वो सब नहीं है। आप अपने लिए, मेरे लिए भले 150 होंगे, लेकिन आप अपने लिए इकलौता है, क्योंकि आपने अपना कैरियर, आपने पैसा, अपना सब कुछ लाके हमें दिया है केवल इसलिए कि विश्वास पर कि ये हमें बंदा कुछ बना के भेजेगा। तो मेरे भी एक दायित्व बनता है कि 5 बच्चा भले कम हो, लेकिन वहां पर जो आपके ऊपर जो खर्च हो सके, आपको जहां बैठने की पूरी सीट मिले, आपको जो पूरी एक स्पेस मिले, जो आपका इकोसिस्टम मिले, वो सब हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बीच में कोई आ रहा है बैग झुला के फेंक दे रहा है, अमर सी टुडे है ना, बैठ रहे खसा करे, ये सब चीजें नहीं चलती है, ये सब चीजें अच्छा भी नहीं होता है, और वो एजुकेशन सिस्टम को और पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करने के फिराक में। ठीक है ना, वो अलग बात है कि इसको प्रमोट हम ही लोग करते हैं स्टेज पर से, उन लोगों को कुछ ना बोल करके, इसीलिए क्लास का इकोसिस्टम खराब होता है। वरना टीचर चाल ले तो फिर क्या, टीचर क्या होता है ना कि अपने मतलब कि स्टूडेंट की संख्या बस बढ़ाने के लिए उन लोगों से समझौता कर लेते हैं और उनकी बदतमीजी को भी सह जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये करना होता है कि अपने इकोसिस्टम को सुधारना होता है, उन्हें थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये इकोसिस्टम का बहुत सारा फायदा भी है कि आपको अच्छा पूछने की आज़ादी है, सारे बच्चे आपसे क्वेश्चन, सारे असाइनमेंट बना रहे हैं, असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा, जिससे आप सभी लोग एक बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑफिस का एड्रेस क्या है, तो गुदरी रोड आप आइएगा, तो वहाँ तो आपने देखे ही होंगे, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा ठेला रिक्शा कम घूमता है। ठीक है ना, हम लोग का ठेला रिक्शा और वो पर्चा उर्चा ये सब वाला ट्यूशन नहीं है, आप लोगों का प्यार था, रिस्पेक्टेड था, तो आप लोगों ने क्या किया है, इतना नाम वैसे ही फैला दिया है कि कोना है भी एक जिनका नाम नहीं, उनके पास आकर के बच्चे उस रूम में पढ़ते हैं। तो एक आपसे आखिरी ये रहेगा कि जिन बच्चों को भी आप ये चीज़ है उनको शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी न्यूज़ पहुंच जाए। बस ये मेरा था कि उन्हें भी पता दे, क्योंकि मेरे पास तो ठेला रिक्शा है नहीं, आप ही लोग एक जरिया है, तो आप लोग अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, लगेगा भी नहीं। ठीक है ना, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपका देखो बच्चे, अपना 1 साल जिनको भी देने जा रहे हो, सोच लो, समझ लो, आराम से अपना 1 साल दो, क्योंकि बात केवल पैसों की नहीं है, बात है आपके कैरियर, आपके 1 साल देने की, आप क्या गेन करोगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट ईयर होगा। तो आपके आने वाले अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और कल से आप लोगों की क्लासेस जो चालू होगी वो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस चालू होगी, 6 दिन तक लगातार बेसिक, 5 दिन तक लगातार बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस चलेगी, और सोमवार से हम लोग 12th एकदम स्टार्ट करेंगे। तो फिर वहाँ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर सभी।